आज मैं शेयर कर रही हूँ सर्दियों की स्पेशल तिल की बर्फी की रेसिपी। फ्रेंड्स, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं या फिर जवान, कोई भी इसको खाइए। पूरी सर्दी है, ये बर्फी आपको गर्माहट देने वाली है। आप इसको बना करके महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान सा मैंने शेयर किया है। सबसे पहले देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिएंगी। तो आपको एक जैसे 4 कटोरी ले लेनी है या फिर मेरी तरह अलग अलग भी ले सकते हैं। तो 1 कटोरी हमें सफेद तिल चाहिएंगे, जो कि आपको 30 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने भी ये 30 रुपए के तिल मंगवाए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने लेने हैं मूंगफली के दाने 1 कटोरी भरकर। अगर आप मूंगफली के दाने नहीं लेना चाहते तो आप 1 कटोरी भरकर काजू और बादाम ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैंने मूंगफली का यूज किया है ताकि आप सब भी आराम से बना सकें। 1 कटोरी मैंने नारियल लिया है ग्रेट करके, और 1 कटोरी चीनी ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर सफेद तिल को भून लेंगे। सफेद तिल को भूनने के लिए आपको घी या ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। एक पैन लीजिए, जब उसमें पानी वगैरह ना हो तो तिल डालकर अच्छे से इसको चलाते हुए भून लेना है। सफेद तिल में कोई कोई काला तिल भी है, इसलिए परेशान नहीं होना कि सफेद तिल के अंदर काला काला क्या है। फ्रेंड्स, इसको लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तिल चटकने शुरू हो जाएंगे, फूल जाएंगे, बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है। 2 मिनट भूनकर इसको किसी थाली या फिर प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो तिल के फायदे तो फ्रेंड्स आप लोग जानते ही होंगे। तिल के अंदर काफी सारी मात्रा में कैल्शियम होता है, फाइबर होता है और काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारे शरीर को गर्माहट देते हैं। और सर्दियों के मौसम में तिल चिक्की, तिल गजक, तिल की बर्फी, तिल के लड्डू मैं समझती हूँ कि सभी बनाते होंगे, और बहुत सस्ते में बनाना मैं बता रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने उसी पैन के अंदर, अभी पैन गरम है, उसी पैन के अंदर मैंने जो नारियल को ग्रेट करके रखा है ना, उसको डाला है। और 1 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको आपको भूनना है मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये थोड़ा सा ना कड़क हो जाएगा, खुशबू निकलनी शुरू हो जाएगी। इसको भी एक प्लेट में करके साइड में रखेंगे। तिल और नारियल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, बहुत बारीक बारीक सा चूरा रह गया है ना, ये जल जाएगा, इसलिए पैन को साफ करना जरूरी है। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने मूंगफली ली है ना, उसको हम भूनेंगे। इसको भूनते समय आपको 3 मिनट लग जाएंगे कम से कम। जब तक भूनना है जब तक के दाने से छिलका अलग ना होना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे 3-3.5 मिनट लग गए थे मूंगफली को भूनने में, और इस तरह से देखिए छिलका जो है अलग होना शुरू हो गया है। अभी मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और इसको भी मैं एक निकाल लूंगी प्लेट में। तो मूंगफली के दानों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर तिल, नारियल और मूंगफली तीनों ही चीजों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ज्यादा किसी को भी नहीं भूनना है, यानी कि कलर हमें किसी भी चीज का चेंज नहीं करना है, इसलिए लो फ्लेम पर तीनों चीजों को भूनकर रेडी कर लें। अब तिल हमने सबसे पहले भुने थे, तो फ्रेंड्स ये ठंडे हो चुके हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार लेंगे और इन तिलों को हम ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे। और फ्रेंड्स, जार का ढक्कन लगाएंगे। और इनको पीसने का तरीका है कि मिक्सी को आप रोक रोक कर चलाकर पीसिएगा, नहीं तो इनमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा और तिल आपके चिपक जाएंगे। आप रोकते हुए मिक्सी को इस तरह से ग्राइंड कीजिए। तो बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करना है, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्के से ना दरदरे रखने हैं। हल्का दरदरापन होगा ना तिल में, तो बर्फी बहुत ज्यादा हेल्दी तो रहेगी ही, साथ में टेस्टी भी बनेगी। अब उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तिल को पीसकर। अब हमने जो नारियल को ठंडा किया है ना भूनने के बाद, उनको भी ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे और सेम इसी तरीके से हल्का सा दरदरा इसको भी हम पीस लेंगे। ग्राइंडर जार इस तरह से आपको चलाना है, कंटिन्यू बिल्कुल नहीं चलाना है, रोककर चलाकर ही सारी चीजों को पीसना है। अब देखिए, मूंगफली के छिलके उतारने का एक आसान सा तरीका बता रही हूँ इसी वीडियो में, उसको समझ लीजिए। हाथ से ना सबसे पहले इस तरह मूंगफली को रब कर लीजिए, और रब करने के बाद में एक प्लेट या थाली लेना, और इस तरह का जो पूरी निकालने वाला झारा होता है ना सबके पास, इसके अंदर डालिए और छलनी के जैसे इसको हिला दीजिए। तो सारे दाने आपके झारे में रह जाएंगे और छिलके जो है वो नीचे चले जाएंगे। बहुत इजी तरीका है, टाइम बच जाता है। अब देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे मूंगफली के दानों को छील लिया है। और 10-5 अगर दाने रह गए हैं छिलके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है अगर आप निकाल लें, अगर रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। और सारे दानों को मैंने ग्राइंडर जार के अंदर डाल लिया है।
अब जो एक दो दाने बचे हुए हैं नीचे छिलके में, उनको भी निकालेंगे, जार के अंदर डाल के जार का ढक्कन लगाएंगे और इनको भी हम पीस लेंगे। बहुत ज्यादा फाइन नहीं पीसना है, इनको भी हल्का सा दरदरा रखेंगे। और देखिए मिक्सी के जार को रोक कर ही चलाएंगे, नहीं तो इस तरह से तेल निकलना चीजों का शुरू हो जाता है और वो चिपक जाती हैं। तो फ्रेंड्स मिक्सी के जार को रोक कर चलाते हुए मैंने सभी चीजों को अच्छे से दरदरा करके पीस लिया है और सबको मैंने एक ही थाली के अंदर डाल लिया है। ठीक है, अलग अलग से बर्तन गंदे करने की जरूरत नहीं है, सभी को आप एक जगह मिक्स कर लीजिए। और मूंगफली के फायदे भी फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, इसमें कितना प्रोटीन होता है। और जो हमने इसमें कोकोनट यूज किया है, आप चाहें तो गोले का बुरादा भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने फ्रेश नारियल यूज किया है क्योंकि डेजिकेटेड कोकोनट से फ्रेश नारियल, सूखा जो ड्राई नारियल होता है वो ज्यादा हेल्दी होता है। अब सारी चीजों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इस तरह मिक्स कर लेंगे और साइड में रखेंगे। अब फ्लेम ऑन करके कोई भारी तले की कढ़ाई लेंगे और जो हमने एक कटोरी चीनी ली है ना, कढ़ाई के अंदर चीनी को डाल देंगे। जितना हमने चीनी लिया है उससे एक आध दो चम्मच कम पानी डालना है। ठीक है, आपको बिल्कुल बराबर पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा, यानी कि आप पौना कटोरी पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक दो चम्मच कम पानी डालकर फ्लेम को हाई किया और चीनी को मेल्ट होने तक अच्छे से देखिए पका लिया है। हाथ से मैं टच कर रही हूँ तो चाशनी जो है ना वो चिपचिपी हो गई है और एक हल्का मोटा तार बन रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल बारीक नहीं, हल्का मोटा तार बन रहा है। तो अब आपकी चाशनी तैयार हो गई है। तो लास्ट में इसमें हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर 2 पिंच के करीब और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो हमने तिल मूंगफली को मिक्स करके रखा था ना अच्छे से, उसको डालेंगे इसी चाशनी के अंदर। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो रखते हुए आपको डालना है सारी चीजें, क्योंकि चाशनी आपकी रेडी हो चुकी है। और जब आप इसके अंदर तिल को डाल देंगे ना और आप इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो फ्रेंड्स ये अपने आप ही चाशनी को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेगी और आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे यहाँ पर इसको अच्छे से सेट होने में, क्योंकि हमने चाशनी एकदम परफेक्ट बनाई है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लास्ट में फ्रेंड्स हमें इसमें 1 चम्मच घी का यूज करना है, वो भी इसलिए ताकि जो ये हमारा मिश्रण है तिल का वो कढ़ाई में लगे ना। तो देखिए घी डालने के बाद क्या होता है ना, हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से निकल जाती है कढ़ाई से, चिपकती नहीं है। तो 1 चम्मच घी डालकर हमने इसको आधा मिनट के लिए और पका लेना है। और देखिए जो हमारा मिश्रण है ना बर्फी का, ये आपस में इकट्ठा होने लगा है। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो किसी थाली में डालकर चेक कर लीजिए ये सेट हो रहा है कि नहीं, या फिर ये जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कढ़ाई अच्छे से छोड़ चुका है। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और अब जिस भी थाली, ट्रे में या फिर किसी भी बर्तन में आपको जिसमें भी मिठाई को सेट करना है उसमें आपको थोड़ा सा आपने देसी घी लगा देना है। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है, इससे बर्फी ना निकालने में इजी हो जाएगी। और जो हमारा तिल का मिश्रण है उसको हम इसी बर्तन में डालेंगे और स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको सेट कर दूंगी, यानी कि अच्छे से चिकना कर दूंगी। तो आप ये काम किसी चम्मच से भी कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का स्पैचुला नहीं है। अगर रेसिपी को आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और एकदम सिंपल और आसान सा तरीका मैंने इस मिठाई को बनाने का शेयर किया है। आप इस बर्फी का 1 पीस सुबह खाएंगे और 1 पीस शाम खाएंगे तो पूरी सर्दी आप बिना थकावट, बिना कमजोरी, बिना परेशानी के बड़े ही आराम से जो है सर्दियों भर रहेंगे एकदम फिट एंड फाइन। क्योंकि आपको इस बर्फी में कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, काफी सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं जो कि लेडीजों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि औरतें अपना ध्यान नहीं रखती हैं अपनी फैमिली के ध्यान देने के चक्कर में। तो फ्रेंड्स इसको सेट करने के बाद मैंने ऊपर से थोड़े से तिल डाल दिए थे सफेद, और इसके बाद देखिए मैंने इसको रख दिया था सेट होने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें से ना थोड़ी सी साइड्स निकाल रही हूँ ताकि बर्फी का जो पीसेज हैं वो मेरे आराम से इक्वली निकल जाए, क्योंकि जिस थाली में मैंने इसको सेट किया है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी है। तो मैंने सीधे सीधे पीसेस यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और चाकू चलते हुए आप समझ रहे होंगे कि कितने इजीली जो है ये बर्फी सेट हो गई है और एकदम परफेक्ट पीसेस निकलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए एक एक पीस को आपको निकाल लेना है और इसको आपको
फ्रिज में भी आप इसको सेट कर सकते हैं या फिर आप इसको 2-3 घंटे बाहर भी रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बाहर रख दीजिए, तो 2 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कट कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तब भी ये इजीली सेट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और एक प्यारे से कमेंट के साथ बताइएगा जरूर आपने मेरी रेसिपी कहाँ से देखी है और रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही मजेदार ये बर्फी सेट हुई है, एकदम माउथ मेल्टिंग है। जब आप इसको खाओगे ना तो आप हाथ नहीं रोक पाओगे, लेकिन एक दिन में आपको सिर्फ 2 ही पीस खाने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। एक सुबह एक शाम बच्चे एक दिन में 1 पीस खाएं। मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।